भक्त वत्सल भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। तो महाराज प्रभु के एक नाम लेने से, प्रभु के एक नाम लेने से, प्रभु की कथा श्रवण कर लेने मात्र से धुंधकारी जैसे प्रेतात्मा भी पवित्र दिव्य आत्माओं में परिवर्तित हो गया। प्रभु के लिए क्या काम किया जा सकता है? प्रभु का क्या काम है? प्रभु का कार्य है कि सर्वेषां प्राणी मात्र पर प्रेम करना, प्रेम बरसाना, और वह काम मनुष्य करता है। ये मानव के बट में है कि महाराज वो चींटी से लेके हाथी पर्यंत सर्वेषां प्राणियों के प्रति प्रेम हो, दया हो, माता पिता गुरुजनों के प्रति सेवा भाव हो, आदर भाव हो। धुंधकारी को देखिए कैसे पापात्मा, किस तरह से वो महाराज प्रभु की दिव्य चरितामृत से श्रवण मात्र से उसकी मुक्ति हो गया, पवित्र हो गया। उपरांत गोकर्ण ने पुनर् श्रीमद् भागवत को जब आयोजित किए तो भागवत भगवान की कृपा से सर्वेषां श्रोतागण दिव्य लोक की प्राप्ति की है। ये भागवत भगवान की विशेष कृपा। यहाँ सनकादिक कुमार श्री नारद जी एवं अन्य सर्वेषां ऋषि महर्षियों को जो हरिद्वार में दिव्य कथा श्रवण करा रहे हैं, उनको यह श्रीमद् भागवत महापुराण की महत्व की कथा का घोष किए। इधर सूत जी महाराज शुनकादिक ऋषियों को सुंदर कथा श्रवण कराते हैं। अब यहां भागवत भगवान की कथा
कितनी बड़ी महिमा कि ये धुंधकारी जैसे प्रेत आत्माओं का भी तरन तारणी हो जाता है। ये धुंधकारी कौन है, धुंधली कौन है, आत्मदेव कौन है और गोकर्ण कौन है? धुंधकारी कौन है? ये कोई विशेष व्यक्ति विशेष नहीं है, ये सर्वेशाम जीव आत्मा ही धुंधकारी है। समझ रहे हैं? ये जीव आत्मा ही धुंधकारी है। धुंधकारी क्या है? वो स्वतंत्र है, बंधन से मुक्त है। धुंधकारी किसी बंधन में नहीं था। इसी तरह से मन को किसी बंधन में नहीं बांधा जा सकता। मन को कोई बांध सकता है क्या? तो जो ये मन है ये कौन है? ये धुंधकारी है। ये मन धुंधकारी है। धुंधली कौन है? बोले धुंधली बुद्धि है। धुंधली कौन है? ये बुद्धि है। और आत्मदेव, ये आत्मदेव आत्मा है। ये कौन है? आत्मा। जो धुंधकारी के साथ पंच कन्याएं, 5 स्त्रियां जो वैश्याएं लगी हुई हैं, जिन्होंने अग्नि जला करके अग्नि तप्त अंगार को उसके मुख में डाल करके धुंधकारी को मार दिए, वो कौन है? वो पंच विकार, काम, क्रोध, मद, लोभ आदि। ये पंच विकार है जो मानव को सदा गर्त में डालता है। ये पंच विकार सदा उसे उल्टे कर्म ही कराता है। ऐसी स्थिति में आत्मदेव आत्मा, धुंधकारी मन, धुंधली बुद्धि और गोकर्ण है गुरु। जब तक गुरु की कृपा ना हो, जब तक गुरु उस शिष्य की आत्मा को शोधन ना करे, उसके स्वरूप ज्ञान ना कराए, तब तक उस जीव का स्वरूप ज्ञान नहीं होता। ये सप्त ग्रंथियां जो बांस के, ये 7 ग्रंथ इसका नहीं है। ये सप्त ग्रंथियां हमारे शरीर में जो सप्त चक्र है, इन 7 चक्रों का भेदन करना ही सप्त ग्रंथियों का भेदन करना है। जैसे प्रथम दिन की कथा आपने श्रवण किया तो आप इतना चिंतन मनन करने लग जाएं कि आपकी प्रथम ग्रंथि जो चक्र है वह खुल जाए महाराज। 7 दिन है, 7 ग्रंथियां सप्त चक्र से जुड़ा हुआ है हमारा शरीर। तो इन 7 चक्रों को खोलने के लिए 7 दिवस पर्यंत हम कथा श्रवण करते हैं। तो धुंधकारी उपमा मन ही धुंधकारी। धुंधली कौन है? बोले बुद्धि ही धुंधली है। ये कहीं और की कथा नहीं, प्रत्येक मानव की कथा है। तो अपने मन को कैसे रखना है? बोले धुंधकारी की तरह। जैसे धुंधकारी वो अभक्ष भक्ष सब खा रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, माता पिता का सेवा नहीं कर रहा है, वो जिस कुल परंपरा में जन्म लिया वह कुल परंपरा को नहीं मान रहा है, ये कौन है? धुंधकारी। ऐसे ही मन नहीं मानता व्यक्ति का, वो वही करता जो उसके मन कहेगा। मन के दास, मन के गुलाम होकर के व्यक्ति वो काम कर लेता है जो उसको नहीं करना है। और बुद्धि, जिस तरह से धुंधली और धुंधकारी का कभी पटरी नहीं खाया, धुंधकारी धुंधली को नहीं पसंद किया और धुंधली ने भी धुंधकारी को पसंद नहीं किया, ऐसे ही मन और बुद्धि ये कभी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। इन दोनों के बीच में विरोधाभास चलता है, एक दूसरे के प्रति ये प्रतिस्पर्धा का इनकी भावनाएं होती है। मन कुछ चाहेगा, बुद्धि कुछ चाहेगी, और आत्मा इन मन बुद्धि और उन पंच विकार जैसे स्त्रियों के चंगुल में आकर के दृष्टा बन के महाराज सुख दुख का भान करते रहता है, जब तक कि उसको गोकर्ण जैसे कोई गुरु की कृपा ना मिल जाए। यदि गुरु मिल गए तो अज्ञान तिमिरानिधस्य ज्ञानांजल शलाकया, वो ज्ञानता को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश को भर देते हैं। तो ये धुंधकारी की कथा नहीं, ये प्रत्येक मानव की कथा है कि अपने जीवन को उसे कैसे सजाना है।
मन वाणी कायिक वाचिक मानसिक रूप से किस तरह से उसे भक्ति करनी है, किस तरह से संसार से जाने से पूर्व परमात्मा का नाम लेते हुए, भक्ति करते हुए, भजन करते हुए फिर स्नेह स्नेह संसार को छोड़े। छोड़ना तो निश्चित है, पक्का। ऐसी स्थिति में यहां पर संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्म मोहागृहीतांगम् उद्धार भवार्णवा। इस संसार सागर में जो मग्न है, अपने भौतिक जीवन से आसक्तियों में ग्रसित होकर के अपने ही बनाए हुए जालों में दुखित होते हैं, अपने ही वे किए हुए कर्म के प्रतिफल को सहन नहीं होता है, इस संसार सागर से बचने के लिए एक ही उपाय है, वह है कि प्रभु के शरण ग्रहण करना, क्योंकि वो करुणा निधि है, भक्त वत्सल हैं। और उनके शरण ग्रहण तब हो कि जब जीव के मन में प्रेम उदय हो ईश्वर के प्रति, आसक्तियों की विसर्जन होने लग जाए, स्नेह स्नेह संसार के भौतिक जीवन के। तो ऐसी स्थिति में श्रीमद्भागवतस्यापि तथा पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूप दीप समन्विता। इसलिए सर्वेषां सनातन धर्मियों को चाहिए कि अपने घर में भागवत पुराण को रखें, उनकी पूजा करें, उनको धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें, और नित्य प्रति भागवत भगवान की पूजा जो अपने घर में रख के करता है, भगवान की विशेष कृपा होती है ऐसे साधकों पर। यहां पर अब कथा श्रवण विधि, कथा को कैसे श्रवण करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये तमाम यहां पर विधि आता है। तो यहां पर श्री सूत जी महाराज बताते हैं, बोले हे ऋषियों, सर्वप्रथम यज्ञ करता यजमान को चाहिए कि शुभ तिथि मुहूर्त का चयन करे, और उस शुभ तिथि मुहूर्त को चयन करके सुंदर मंडप का आच्छादन करे, गाय की गोबर आदि से लिपवा करके, लेपन करके, केले खम्भ बंधन आर आदि का सुंदर सजावट करे। तदुपरांत पंच विप्राणाम वर्णये, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करे। कितने? 5 ब्राह्मण। भागवत जी जो यज्ञ है, ये भागवत जी में जो लिखा है वो मैं बता रहा हूं। भागवत जी 1-2 ब्राह्मण से नहीं, पंच विप्राणाम से, 5 ब्राह्मण से संपन्न होता है। समझ रहे हैं? इसका नियम है। अब ये क्या करेंगे 5 ब्राह्मण, इनका क्या क्या काम है जी 5 ब्राह्मण का? बोले जो पंच विप्राणाम में 5 ब्राह्मण जो वर्णित होते हैं, उनमें से 3 जपी होते हैं। कितने जप? 3। कौन कौन सा जप होता है? प्रथम जप होता है विघ्न विनायक का, गणपति का 1 जाप, 1 ब्राह्मण। दूसरा गायत्री का, प्रेत गायत्री का जाप। तीसरा 12 मंत्र का जाप। तो 3 ब्राह्मण हो जाते हैं जाप करने में। ठीक, 2 हैं तो जो पाठ करेंगे, कथा से बढ़कर आएंगे, पूजन होगा। तो इस तरह से यहां पर
5 ब्राह्मणों के द्वारा इस कार्य को संपादन कराना चाहिए। बिना दीक्षा के कथा को श्रवण नहीं करना चाहिए। दीक्षा विहीन हो, जो दीक्षा से विहीन है उसको ये लाभ नहीं मिल सकता। तो इसके लिए सद दीक्षा होना अति आवश्यक होता है। इसमें श्रोता को काम क्रोध मद लोभ, जो यजमान है उनको इन काम क्रोध मद लोभ को त्याग देना चाहिए 7 दिवस पर्यंतेन, और शुद्ध यदि हो सके तो निराहार होकर के कथा श्रवण करें। बोले इसका अति फल है, पर भैया 7 दिन तक निराहार नहीं रह पाएंगे। तो यहां पर आया है कि महाराज एक काम करो, दी ऐसा नहीं होता है तो एक समय घी पी लो, घृत पे पान कर लो। बोले महाराज घी पी लेंगे पर पचेगा कैसे? तो बोले घी रहने दो, क्या करो? बोले दूध पान करो, पया। बोले दूध पान करके कथा श्रवण करो। बोले महाराज फिर भी नहीं रहा जा सकता, भूख लगती है, शरीर है। तो बोले एक टाइम फलाहार कर लो। अन्न का वर्जित क्यों है? अन्न का वर्जित इसलिए क्योंकि अन्न जो है, अन्न वही प्राण, अन्न से आलसी आता है। अन्न यदि जो बनाने वाला जो भोजन बना रहा है उसके मन में जैसी भावनाएं उस समय चल रही होगी, भगवान की कीर्तन चल रहा है तो वो भोजन में बड़ा स्वादिष्ट भोजन बन जाएगा। और इसके मन में महाराज कुछ दूसरे के राग द्वेष छल छिद्र चल रहा हो और किसी को कोस रहा भोजन बना रहा है, तो वो सारा का सारा प्रभाव भोजन में पहुंच जाएगा। तो अनुष्ठान के समय में सात्विक आहारों को धारण करना चाहिए जिससे मन चंचलित न हो, क्योंकि अन्न से प्राण का निर्माण होगा और प्राण से मन का निर्माण होता है। मन का निर्माण किससे होता है? प्राण से होता है, और प्राण का निर्माण अन्न से होता है। तो ऐसी स्थिति में प्राण की गति, मन की गति प्राण से और प्राण की गति अन्न से, तो यहां पर अन्न की विशेष शुद्धि दिया गया है। क्या करना है? बोले 7 दिन तक क्षौर कर्म आदि नहीं करना चाहिए। कोई भी दाढ़ी मूछ आदि का कार्य श्रोता को जो यजमान है उसे नहीं बनाना चाहिए। पृथ्वी में शयन करें, पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी में नहीं कर पा रहे हैं तो फिर लकड़ी के तख्त में शयन कर सकते हैं। क्रोध आदि का त्याग करना है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम दिवस से सप्तम दिवस पर्यंत जो जो भी कथाओं में मुख्य मुख्य उत्सव होते हैं, जैसे कृष्ण जन्म उत्सव, गोवर्धन चरित्र का अन्नकूट उत्सव, रुक्मणी विवाह आदि, सुदामा चरित्र आदि की इन दिव्य चरित्रों को विशेष हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। प्याज लहसुन का त्याग नहीं कर, प्याज लहसुन का धारण नहीं करना चाहिए। प्याज लहसुन को त्याग देना चाहिए उन समय पर जिस समय पर आप अनुष्ठान कर रहे हो, कथा श्रवण कर रहे हो। क्यों प्याज और लहसुन को क्यों त्यागा जाता है? लहसुन इतना दूषित क्यों माना जाता है? क्योंकि लहसुन जो है उच्चिष्ट पदार्थ। क्या है ये? उच्चिष्ट। उच्चिष्ट यानी जूठा। जूठा, किसी जूठे वस्तु को आप किसको भोग लगाएंगे? कौन खाएगा उसको? ये किसका जूठा है? कैसे हुआ लहसुन का उत्पत्ति? बोले जब महाराज सतयुग में वो समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन में जब भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेके निकले और फिर परमात्मा मोहिनी का रूप धारण किए और सभी को अमृत कलश पिलाए, उस समय पर राहु जो है देवताओं के मध्य बैठ करके अमृत पान किया। जब ये बात श्री नारायण हरि को विदित हुई तो नारायण ने अपने चक्र से राहु के सर धड़ से अलग कर दिया। जैसे राहु ने अमृत पान किया था, पान कर ही रहा था कि उसी समय चक्र जो है चला, धड़ अलग। तो जो कंठ में शेष अवशेष बचे थे किसके? अमृत के, वो छींटे पड़े पृथ्वी में, जिससे ये लहसुन हुआ।
लहसुन को आयुर्वेद में अमृतांजल कहा गया है। आयुर्वेद में लहसुन का बहुत बड़ा स्थान है। आयुर्वेद में लहसुन से बहुत दवाइयां तैयार होती है। अब चूंकि राक्षस की जूठा हो जाने के कारण से ये भोग पदार्थ में ग्राह्य नहीं माना जाता है। लोग अपने अपने बुद्धि से इसका उदाहरण देते हैं कि ये कारण है, ये कारण है। बहुत जगह सुनने में आता है कि कुत्ते के नाखून आदि, ये सब चीजों से। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अमृतांजल, आयुर्वेद में इसका नाम अमृतांजल रखा गया है लहसुन को, क्योंकि अमृत से पैदा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में खान पान का विशेष ध्यान रखने का, और कथा में श्रोतागण जो यजमान है उसको क्रोध आदि का त्याग करते हुए सर्वे शाम महाराज उत्सव को मनाएं और बड़े विधिवत प्रभु की दिव्य कथाओं को श्रवण करें। आगे कथा वक्ता कैसे हो, कथा वक्ता कैसे हो? तो कथा वक्ता हो वेद वेदांत को जानने वाला, ब्राह्मण हो। क्या हो? ब्राह्मण, विप्र हो। यदि ब्राह्मण में भी कोई सन्यासी संत मिल जाए और अच्छी बात, नहीं तो आचार्य ब्राह्मण हो, वो भी वेद को जानने वाला, वेदांत को जानने वाला। सिर्फ ब्राह्मण नहीं, उनको जानने वाला भी हो। तो यहां पर आया है कि कथा जो है महाराज, जो इस तरह से यदि ब्राह्मणों के द्वारा कथा सुनता है, यहां पर विप्रः ब्राह्मणो विरक्तो विप्रः ब्राह्मणा का घोष दिया है। यहां ब्राह्मणी का घोष नहीं दिया कि ब्राह्मणी भी कथा कर सकती है, ब्राह्मण का घोष दिया, क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास मंच में जो बैठता है वो किसके रूप माना जाता है? विष्णु का रूप माना जाता है। व्यासाय लक्ष्मी रूपाय नहीं कहा गया है। क्या कहा गया? व्यासाय विष्णु रूपाय। तो यहां पर घोष दिया है किसको? बोले ब्राह्मण को। विरक्त संत हो तो और अच्छी बात, वो भी ब्राह्मण शरीर का। तो उसके द्वारा से एक कथा श्रवण करना अति लाभकारी होता है। मान लो यदि कोई अपात्र व्यक्ति और कथा कर रहे हैं, अपात्र हो, वो कथा कर रहा है, तो ऐसे अपात्र व्यक्ति के मुख से कथा सुना हुआ भी लाभकारी नहीं कहलाता, वो लाभ नहीं देता है। सो ऐसी स्थिति में यहां पर विशेष चयन करने की जरूरत है कि जब भी हम ऐसे यज्ञ करें तो उन यज्ञों में हमें क्या जरूरत है, क्या किसका परहेज करना है, किसका परहेज नहीं करना है, ये ध्यान। अब यहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण अनेक अनेक कामनाओं की सिद्धीकरण करता है। अपुष्पः काक बंध्या च बंध्या च मात्र, जो काक बंध्य हो, बंध्या हो, जिसके कोई पुत्र ना हो रहा हो या हो के मर जा रहे हो, ऐसी मात्र शक्ति भी यदि भागवत भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, संपूर्ण 7 दिवस पर्यंत चिंतन मनन करते हैं, तो श्री बाल गोपाल की कृपा से उनके यहाँ संतान की भी प्राप्ति होती है। एतद, जो अपने कोई कामना से भी कथा नहीं श्रवण करता है, कोई कामना नहीं फिर भी कथा श्रवण कर रहा है, ऐसे महाराज साधकों को भी कोटि यज्ञ फल प्रदा, बोले कोटि यज्ञ के फल के समान उसको फल की प्राप्ति होती है। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण का कथन है। यहां श्रीमद् भागवत महापुराण को जो नित्य प्रति श्रवण करता है या पाठ करता है, एक श्लोक, आधा श्लोक या आधा से भी आधा श्लोक, वो भी महाराज बड़े कल्याणकारी हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण कोई साधारण चीज नहीं है, ये आत्म कल्याण का विषय है। ये जीवन को मंगल बनाता है, सुंदर बनाता है, फूल की तरह खिला करके महकाता है, दिव्य बनाते हैं। यहां पर आया है कि अपने इच्छा अनुसार जो साधक श्रीमद् भागवत
एक स्वर्ण पत्र पर श्रीमद् भागवतम लिखवाता है और भागवत जी को उसमें रख करके संकल्प लेकर के दान करता है। ऐसे साधकों को महाराज वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण का घोष है। भागवत पुराण को जो कथा श्रवण करके और उनका श्रृंगार करके भागवत पुराण का जो दान करता है, उसे सीधे गोलोक धाम की प्राप्ति होती है महाराज। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण का घोष है। बोलो भागवत पुराण की जय।